हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियोस में हमने एचसीएफ और एलसीएम के कुछ बेसिक क्वेश्चंस और उसके बेसिक्स के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम कुछ अलग-अलग टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 12 एंड 336 respectively if one of the number is 84 the other number is। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आपको दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम दे दिया जाए और एक नंबर पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे। एक प्रॉपर्टी होती है, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे हमें नंबर्स दे रखे हैं 12 और 336। हमें जो है एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है और एक नंबर दिया है 84, दूसरा नंबर आप मान लीजिए x है। तो अब इसको आप अगर डिवाइड करेंगे 7 से कट जाएगा ये, और 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो जो आपका सेकंड नंबर होगा वो हो जाएगा 48। क्लियर है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 numbers are in the ratio of 3, 4 and 5 and their LCM is 2400, their HCF is। जब भी आपको इस तरीके से रेशियो में दे दिया जाए तो आपको क्या करना है, उसी रेशियो में आप अजम्पशन कर लीजिए नंबर्स को। लेट पहला नंबर होगा 3x, दूसरा नंबर होगा 4x और तीसरा नंबर होगा 5x। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे बात करूं कि इन तीनों नंबर का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम का क्या होता है कि सारे जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनको कंसिडर कर लेते हैं, मतलब 3, 4, 5, क्योंकि सारे ही प्राइम फैक्टर्स हैं, एंड एक्स, जो भी सबसे हाईएस्ट पावर होती है वो ले लेते हैं एलसीएम में। तो ये हो गया इसका एलसीएम, लेकिन एलसीएम हमें दे रखा है 2400। सभी को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे। 3 इंटू 4 12, 16 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 40। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 40। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेते कि वो नंबर्स बताइए, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, नंबर्स मेरा 3x, 4x एंड 5x। ठीक है, नंबर्स क्या हो जाएंगे, 3x हो जाएगा 120, दूसरा नंबर हो जाएगा 4x 160 और तीसरा नंबर हो जाएगा 5x यानी कि 200। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The HCF and LCM of two numbers are 84 and 21. The ratio of the two numbers is 1 and 4. Then the larger of the two number is। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको रेशियो दिया जाता है तो उसी रेशियो में आप नंबर्स को अजम्पशन कर लीजिए। तो पहला नंबर हो जाएगा x और दूसरा नंबर हो जाएगा 4x। ठीक है, आपको एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, तो वही बेसिक प्रॉपर्टी दोनों के मल्टीप्लीकेशन वाली, x इंटू 4x, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड करेंगे, 4 से इसको डिवाइड करा 21, और यहाँ x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और इधर है 21 इंटू 21, तो x की वैल्यू क्या हो गई 21। क्लियर है। तो इसमें क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। अब सपोज करिए यहाँ पे इस तरीके से होता है कई बार कि ऑप्शंस में दे दिया जाता है, यहाँ पे 21 दे देता और आप देखा x की वैल्यू 21 है और तुरंत मार के आ गए। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देन द लार्जर ऑफ द टू नंबर, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, तो दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 4x। 4x नंबर बड़ा है, तो 4x की वैल्यू हो जाएगी 21 इंटू 4 इज इक्वल टू 84। आंसर इज 84। क्लियर है। नेक्स्ट, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 12 टाइम्स देयर एचसीएफ। द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 403। इफ वन नंबर इज 93 फाइंड द अदर। इन्होंने क्या बोला कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 12 टाइम्स है। ठीक है, तो मान लीजिए एचसीएफ आपका है h, एलसीएम कितना हो जाएगा, एचसीएफ का 12 टाइम्स मतलब 12h। ठीक है, द सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ इज 403। दोनों का सम कितना दिया है
h plus 12h is equal to 403। ठीक है, तो 13h इज इक्वल टू 403। h की वैल्यू आपकी हो गई 1331। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? अगर आपसे इसमें एलसीएम पूछ लिया जाता तो एलसीएम कितना हो जाएगा? ये 12 इंटू 31, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7 एंड 3। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? इफ वन नंबर इज 93 फाइंड द अदर नंबर। तो वही बेसिक प्रॉपर्टी आप लगा देंगे, HCF 31 और LCM का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाई फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू सेकेंड नंबर, जो भी आपका है, सपोज x है, 3 और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 2 4। द रिक्वायर्ड नंबर इज 124। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ए पर्सन हैज टू कंप्लीटली पुट ईच ऑफ द थ्री लिक्विड 403 liter of petrol, 465 liter of diesel and 496 liter of mobile oil in bottles of equal size without mixing any of the above three type of liquid such that each bottle is completely filled, which is the least possible number of the bottle। लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ द बॉटल, ये ध्यान से इसने पूछा क्या क्वेश्चन। खैर अभी इस पे बाद में आएंगे, पहले देखो इसने पूछा क्या है कि हमें एक बॉटल का साइज पता करना है, मैक्सिमम कौन से साइज की हो सकती है कि जो 403, 405 और 496 लीटर्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल्स को हम उसमें भर सकें। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? ये आपसे पूछ रहा है 403, 465 और 496 का HCF। ठीक है, 403, 465 और 496 का HCF। HCF निकालने का तरीका वही है, आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स कर लेंगे, फैक्टर्स में जो कॉमन आ जाएगा वो इसका HCF हो जाएगा। एक शॉर्टकट भी है, वो मैं इस वीडियो में आपको शॉर्टकट भी बता देता हूँ। क्वेश्चन में आप क्या करें, दोनों नंबर आप नंबर्स को जो है अरेंज कर ले, उसके बाद इनका डिफरेंस निकालें। 403 और 465 का डिफरेंस कितना हुआ? 62। 65 और 496 का डिफरेंस कितना हुआ? 31। इन दोनों नंबर का HCF निकाल लीजिए, या फिर इनका भी आप डिफरेंस देख लीजिए। तो जो आपका नंबर आया वो आपका रिक्वायर्ड HCF होगा। ठीक है, तो हमें इस साइज की बॉटल्स की रिक्वायरमेंट होगी। कितनी बोतल की रिक्वायरमेंट होगी? तो टोटल आपके पास जितना भी ऑयल है, 403 प्लस 654 प्लस 496, और एक बोतल में कितना ऑयल आता है? 31 लीटर। आप इसको प्लस करके डिवाइड कर लेंगे, इनको प्लस करेंगे आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 31 से तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया 44। ठीक है, 44 द बॉटल्स रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट n बी द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 1305, 4665 एंड 6905, leaving the same remainder in each case, then sum of the digits in n। इस तरीके के क्वेश्चन में जब हमें n को फाइंड करना है सबसे पहले, तो कि वो कौन सा नंबर होगा जो तीनों नंबर्स को डिवाइड करने में एक सेम रिमाइंडर देता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इन तीनों नंबर्स के डिफरेंस का हमें HCF निकालना है। ठीक है, डिफरेंस देख लो, सबसे पहले क्या है, 1305 और 4665 का डिफरेंस कितना हो गया? दोनों को माइनस कर लो, इसका डिफरेंस आ गया 3360। ठीक है, 4665 एंड 6905 का डिफरेंस कितना हुआ? 2240। क्लियर, और 1305 एंड
6905 का डिफरेंस हुआ 5600। मैंने आपको क्या बताया कि अब जो डिफरेंस आपको मिला, उस डिफरेंस का आपको एचसीएफ निकालना है। क्लियर है ये बात? तो एचसीएफ क्या होगा? मैंने आपको तरीका बताया था, डिफरेंस मेथड भी बताया था। आप या तो डिफरेंस मेथड से निकाल सकते हैं या कॉमन मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है? तो जब आप इनका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ आ जाएगा 1120। ठीक है? जो कि रिक्वायर्ड नंबर है n, और इसकी डिजिट्स का सम कितना होगा? 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। ठीक है? ये तो बात हुई कि हमें इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे भाई क्यों इनका डिफरेंस ले रहे हो, उसके बाद उसका एचसीएफ निकाल रहे हो, कोई रीजन है? तो देखो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन को समझो थोड़ा सा। जब आप 1305 को n से डिवाइड करते हो तो एक रिमाइंडर आता है n। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1305 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1305 n से जब हम डिवाइड किया तो x टाइम्स डिवाइड हुआ और प्लस एक रिमाइंडर बचा r। क्लियर है ये चीज? उसी तरीके से आप 4665 को जब n से डिवाइड करते हो तो वो y टाइम्स डिवाइड होता है सपोज। तो n इंटू वाई, और रिमाइंडर क्या बचता है? वही सेम रिमाइंडर बचता है, सेम जो कि पहले बचा था r। ठीक है? इसी तरीके से 6905 को जब n से डिवाइड करते हैं तो वो z टाइम्स डिवाइड होता है और रिमाइंडर बचता है सेम। ठीक है? अब इस इन तीनों नंबर्स में आप एक चीज कॉमन देख रहे होंगे कि अगर ये r यहाँ से हट जाए, फिर जो नंबर बचेगा उसका अगर मैं एचसीएफ ले लूं जो कि होगा n। समझ पा रहे हैं? ये n क्या होगा? कॉमन है, एचसीएफ होगा। तो r को आप कैसे हटाओगे? r यहाँ पे प्लस में है, तो एक दूसरे से माइनस कर दो। जब आप फर्स्ट इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को माइनस करेंगे तो r माइनस हो जाएगा। क्या रह जाएगा आपका? भाई n कॉमन रह जाएगा, x माइनस वाई आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन में क्या होगा? n कॉमन आ जाएगा, y माइनस जेड आ जाएगा, और ऐसे ही n कॉमन हो जाएगा और z माइनस x आ जाएगा। और तीनों उसमें कॉमन क्या है? n, जो कि n क्या है? कॉमन मतलब एचसीएफ है। तो इसलिए तीनों के डिफरेंस का एचसीएफ निकाला जाता है इस तरीके के क्वेश्चन में। ठीक है? इस वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, उसको हम अच्छे से आपको डीप में समझा के सॉल्यूशन भी उसका प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।